देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। लुधियाना टेंडर घोटाला, नेता और अफसरों की साठगांठ का पर्दाफाश, सीएम के आदेश का इंतजार, गायब फाइलें और दबे राज खोल रही विजिलेंस। विशेष संवाददाता लुधियाना से। पंजाब के लुधियाना शहर में नगर निगम टेंडर घोटाले ने पूरे प्रशासनिक तंत्र की ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विजिलेंस विभाग द्वारा नगर निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एसई संजय कंवर की गिरफ्तारी से शुरू हुआ यह मामला अब धीरे धीरे पंजाब की नौकरशाही और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाने लगा है। पूछताछ में सामने आए आईएएस अधिकारियों और एक प्रभावशाली राजनेता के नामों ने इस घोटाले को वीआईपी लेवल तक पहुंचा दिया है। कैसे फूटा घोटाला? पैसे लेकर दिए जाते थे टेंडर। सूत्रों के अनुसार लुधियाना नगर निगम में टेंडर अलॉटमेंट के नाम पर मोटी रिश्वतखोरी का खेल लंबे समय से चल रहा था। ठेकेदारों से 10 से 15% तक कमीशन लेकर निगम के विकास कार्यों के टेंडर बांटे जाते थे। इस पूरे रैकेट का संचालन एसई संजय कंवर के माध्यम से हो रहा था। 2 दिन पहले विजिलेंस विभाग ने एक गुप्त ऑपरेशन के बाद संजय कंवर को रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ शुरू हुई तो उसने जो नाम उजागर किए वे प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों ही ताकतों को हिला देने वाले थे। आईएएस और नेता का नाम, लेकिन कार्रवाई पर खामोशी। पूछताछ में एसई ने जिन आईएएस अधिकारियों और एक वरिष्ठ राजनेता का नाम लिया है, उनके साथ उसकी कमीशन की साझेदारी थी। ये वो लोग थे जिनके आशीर्वाद से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बिना रोक टोक पर होते थे। लेकिन अब संकट ये है कि विजिलेंस खुद तय नहीं कर पा रही है कि इन वीआईपी चेहरों पर कैसे कार्रवाई करे। फिलहाल पूरा मामला मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश पर अटका हुआ है। माना जा रहा है कि सीएम के हरे झंडे मिलते ही इस केस में बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया जाएगा। खुद विजिलेंस ब्यूरो के मुखिया एसपीएस परमार इस केस की निगरानी कर रहे हैं, जो इसकी गंभीरता को दर्शाता है। गायब फाइलों ने बढ़ाई चिंता, जांच में और भी खुलासे संभव। जैसे जैसे विजिलेंस की जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच से कई अहम फाइलें गायब पाई गई हैं। इनमें से एक निजी अस्पताल और एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट से जुड़ी बिल्डिंग परमिशन की फाइलें भी शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स को नियमों की अनदेखी करके पास किया गया था और इसके बदले मोटी रकम वसूली गई थी। संपत्ति की जांच शुरू, इनकम रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। ऐसी संजय कंवर की संपत्तियों, बैंक अकाउंट्स और इनकम टैक्स रिकॉर्ड की जांच शुरू हो चुकी है। उसकी सैलरी और वास्तविक संपत्ति में भारी अंतर मिलने की संभावना है। विजिलेंस अधिकारी अब उसकी हर प्रॉपर्टी की लोकेशन, खरीदी का समय, कीमत और वित्तीय स्रोतों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। क्या तहसीलदार केस की तरह दब जाएगा मामला? पंजाब में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जो दबा दिए गए। उदाहरण के तौर पर वेस्ट तहसील के तहसीलदार जगसीर सिंह पर फर्जी रजिस्ट्री का केस दर्ज किया गया था, लेकिन तहसीलदारों की सामूहिक हड़ताल और राजनीतिक दबाव के चलते वह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। आज तक उस तहसीलदार की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अब सवाल ये उठता है कि क्या लुधियाना टेंडर घोटाले का भी यही हश्र होगा, या इस बार सरकार ईमानदारी और पारदर्शिता का उदाहरण पेश करेगी? राजनीतिक मायने, सीएम मान की अग्नि परीक्षा। यह मामला पंजाब की आप सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते आए हैं। अब उनके पास मौका है यह दिखाने का कि उनकी सरकार वाकई किसी भी सिफारिश से नहीं डरती। अगर वह इन वीआईपी चेहरों पर कार्रवाई करते हैं तो यह आम जनता को एक सकारात्मक संदेश देगा कि बड़ा हो या छोटा, भ्रष्ट कोई नहीं बचेगा। निष्कर्ष, असली परीक्षा अब शुरू होती है। लुधियाना टेंडर घोटाला सिर्फ एक अफसर की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। यह भ्रष्टाचार के उस पूरे जाल की झलक है जो नीचे से ऊपर तक फैला है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। राजनीतिक हित बताए जाते हैं या जनहित? अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।